बारिश खिड़की पर धीरे धीरे गिर रही थी, एक सुखद लय जो मेरे दिमाग की उथल पुथल से मेल खा रही थी। मैं अपने सोफे पर कंबल में लिपटी हुई भूरे आसमान को देख रही थी। ये एक और सोमवार की दोपहर थी, लेकिन बाकी दिनों से कुछ ज्यादा ही भारी लग रही थी, जैसे दुनिया ने अपनी सांस रोक रखी हो, कुछ बदलने का इंतजार कर रही हो। मेरा नाम छवि है और मैं इन तमाम उलझी हुई भावनाओं में फंसी हुई हूँ। कॉलेज खत्म होने के बाद से जीवन एक जैसे ही दिनचर्या में बंध गया था। मैं एक छोटे से ग्राफिक डिजाइनिंग ऑफिस में काम करती थी, अपनी रचनात्मकता उन प्रोजेक्ट्स में डालते हुए जो अब बिना किसी प्रेरणा के लगने लगे थे। जो रंग कभी मेरे कैनवास पर जीवंत होते थे, वे अब जैसे धुंधले पड़ गए थे, बिल्कुल उसी तरह जैसे बाहर का मौसम जिसमें भूरे रंग के शेड्स हावी थे। मुझे कुछ नया चाहिए था, कुछ ऐसा जो मेरे अंदर दबे हुए जुनून को फिर से जगा सके, वो हिस्सा जो रिश्तों और रोमांच की तलाश में था, वो हिस्सा जो मुझे दुनिया से गायब होने की प्रेरणा देता था। मैं वयस्कता के इन अजीब किनारे पर चल रही थी, हमेशा मुझे अपनी चंचल नसें बाहर निकलने के लिए उकसाते हुए। एक हल्की सी मुस्कान के साथ मैंने फिर से टाइप किया, ठीक है, मैं 7 बजे तक पहुंच जाऊंगी। शाम के करीब आते ही मैंने एक लंबा स्नान किया और अपनी पसंदीदा काली ड्रेस पहन ली। वो सादी मगर बेहद खूबसूरत ड्रेस जो मेरे कर्व्स को बहुत अच्छे से ढक रही थी। गैलरी के उद्घाटन का जो उत्साह था, वह मेरे अंदर कुछ हलचल सी पैदा कर रहा था, जैसे कला और रचनात्मकता का वादा उस खो चुके जोश को फिर से जगा सकता हो। जैसे ही मैं गैलरी में पहुंची, चारों ओर एक हलचल थी। दीवारें खूबसूरत कलाकृतियों से सजी थी, हर एक कला का टुकड़ा अपनी कहानी कह रहा था। मैं जब भीड़ के बीच घूम रही थी तो मुझे हल्का सा डर और हल्का सा उत्साह महसूस हो रहा था। ये वह दुनिया थी जहाँ कला और रचनात्मकता पनपती थी, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं बाहरी हो, इस दुनिया से कहीं दूर। तभी मेरी नजरें चंचल पर पड़ी, जो कमरे के दूसरे कोने में खड़ी थी, और उसकी आंखों में एक तूफानी समुद्र का चित्र था, नीले और भूरे रंगों का ऐसा गजब का मिश्रण जो अराजकता की ओर बढ़ता हुआ महसूस हो रहा था। उसकी नजरें उस पेंटिंग पर थी और उसकी अभिव्यक्ति बदलती हुई वो उसे ध्यान से देख रही थी। मुझे ये एहसास हुआ कि वो कला के असली सार को समझ रही है, बिल्कुल जटिल और फिर भी सुंदर। मैंने हिम्मत जुटाकर उसके पास जाने का सोचा, तभी मिया मेरी तरफ आई, मेरी सोच को तोड़ते हुए। तुमने इसे कर दिया, उसने मुझे गले लगा लिया। हाँ, ये जगह वाकई शानदार है, मैंने चंचल की ओर इशारा करते हुए कहा, जो अब दूसरे एक और टुकड़े में खो गई थी। क्या तुमने यहाँ किसी दिलचस्प इंसान से मुलाकात की है? मिया ने चहकते हुए पूछा। मैं एक पल को चुप रही, फिर चंचल की ओर सिर हिलाया। अभी तक नहीं, मैंने धीमे से कहा, लेकिन हाँ, किसी ने मेरी नजर जरूर पकड़ी है। मिया ने मेरी आंखों को देखा और मुस्कुराते हुए बोली, वो बहुत सुंदर है। सांस की हलचल के साथ बाकी सारी आवाजें बैकग्राउंड में गुम हो गई। मैंने धीमे से कहा, हाँ। चंचल मेरी तरफ मुड़ी और उसका चेहरा एक गर्म मुस्कान में बदल गया। हेलो, उसने कहा, और एक हल्का सा सिहरन मेरे शरीर में दौड़ गया। तुम इस पेंटिंग के बारे में क्या सोचती हो? मैंने पूछा। ये अविश्वसनीय है, जैसे लहरों की आवाज सुनाई दे रही हो। चंचल की आंखों में एक चमक थी, जैसे हम दोनों ने कलाकृति की व्याख्या पर चर्चा शुरू की। हर शब्द जैसे उसकी दुनिया में एक आमंत्रण था, जो मेरे अपने जुड़ाव की चाहत को और गहरा कर रहा था। जैसे ही हम बात करते गए, मैंने उसकी छोटी छोटी आदतों को नोटिस किया, जैसे जब वो किसी चीज को लेकर उत्साहित होती तो अपने बालों की एक लट कभी कभी कान के पीछे खींच लेती थी। ये छोटे छोटे पल मेरे अंदर से बिजली की तरह दौड़ रहे थे। मेरी धड़कन तेज हो गई थी हर हंसी और लंबे समय तक उसकी आंखों में देखने से। ये एक अजीब सा रोमांच था, लेकिन साथ ही थोड़ा डर भी लग रहा था। फिर मिया मेरे पास आई, उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। वो कह रही थी कि हम कुछ ड्रिंक लेने जा रहे हैं और वो हमारे साथ शामिल होना चाहती थी। मैंने चंचल और मिया के बीच देखा। मेरा एक हिस्सा चंचल के पास रहना चाहता था ताकि इस नए रिश्ते को और समझ सकूं, लेकिन दूसरा हिस्सा जानता था कि सामाजिक जिम्मेदारी भी है। मुझे बाद में तुमसे मिलूंगा, मैंने चंचल से थोड़ी अनिच्छा के साथ कहा। तुमसे बात करके अच्छा लगा, उसने एक प्यारी सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, जो मेरे दिल को फिर से हिला गया।
जैसे ही मियाँ मुझे बार के पास ले गई, मुझे ये एहसास होने लगा कि इस मुलाकात ने मुझ में कुछ बदल दिया है। चंचल की मौजूदगी में मैं खुद को उसकी ओर देखते हुए पाया, जो अब किसी और से बात कर रही थी। एक तड़प सी मेरे अंदर दौड़ गई। क्या ये सिर्फ एक पल था? क्या हम फिर कभी मिलेंगे? लेकिन अंदर एक उम्मीद भी थी, एक उम्मीद कि शायद ये किसी नई और खूबसूरत चीज की शुरुआत हो। एक ऐसा प्यार जो कुछ खतरनाक और अजीब था, और जो उम्मीद और इच्छा के बीच खड़ा था। गैलरी अब रंगों और आवाजों से भरी हुई थी। चारों ओर हर तरह की बातों और चित्रों का मेला था। मैं अभी भी चंचल के साथ अपनी मुलाकात के ख्यालों में खोया हुआ था, लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ी, मैं अपने विचारों में खोने लगा। बीच में एक संगीत की तरह मुझे ईर्ष्या और आकर्षण का एहसास हुआ कि कोई इतनी आसानी से क्यों आकर्षक हो सकता है। रात बढ़ने के साथ मैं फिर से चंचल की ओर खिंचा चला गया। मुझे इस औरत के बारे में और जानने की इच्छा थी, जिसने मेरे भीतर कुछ अलग सा जगा दिया था, एक अजीब सी उम्मीद और इच्छा। जैसे ही मैं फिर से उसके पास जाने वाला था, गैलरी की रोशनी कम हो गई, और ये संकेत था कि एक नया शो शुरू होने वाला था। कमरे के बीच में एक बड़े कैनवास पर एक स्पॉटलाइट चमक रही थी, जिसमें एक शानदार सूर्यास्त के नीचे एक गहरे समुद्र की चित्रकारी थी। कलाकार अपने विचार साझा कर रहा था और उसके पास खड़ा था। मैं एक कदम पीछे हटा और पेंटिंग के रंगों में खो गया। गहरे नारंगी और बैंगनी रंग एक दूसरे में लयबद्ध रूप से मिल रहे थे। ये शांति और अराजकता का मिश्रण था, और शायद यही मेरी अपनी भावनाओं का भी एक परफेक्ट प्रतिबिंब था। चंचल ने सिर हिलाया और कहा, मुझे ये अच्छा लगता है। कैसे कला उन भावनाओं को जगा सकती है जिन्हें हम शब्दों में नहीं कह सकते। ये हमारी आत्मा की खिड़की जैसी होती है। उसके शब्द मेरे अंदर गूंज गए। ऐसा लगा जैसे वो मुझे समझ रही थी, जैसे वो भी उस तरह की बेचैनी और चाहत महसूस कर रही थी। कलाकार ने अपनी पेंटिंग के बारे में बात शुरू की, और चंचल थोड़ा मेरे करीब आकर बैठी। उसका कंधा मेरे कंधे से टकरा गया, और उसके शरीर से निकल रही गर्माहट से मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। हमारे बीच एक चिंगारी सी महसूस हुई। क्या तुम पेंटिंग करते हो? उसने अचानक मुझसे पूछा। मैं करता था, मैंने धीरे से कहा, महसूस करते हुए कि अब भी मेरी पुरानी यादें और जज्बात जिंदा थे। लेकिन कई सालों से मैंने ब्रश नहीं उठाया था। क्यों नहीं? उसने धीरे से पूछा। उसके शब्दों में जिज्ञासा थी, और मेरे अंदर एक गहरी हलचल थी। शायद मैंने चुपचाप कहा, मेरी आवाज के बिना, जबकि मैं उसके सवाल का जवाब देने की कोशिश कर रहा था। जैसे हम दोनों प्रस्तुति देखते रहे, मैं खुद को चंचल की ओर देखता पाया जब वो नहीं देख रही थी। उसका चेहरा ऊपर से नरम रोशनी में चमक रहा था, और उसके होंठ थोड़ा खुले हुए थे, जैसे वह कलाकार द्वारा कहे गए हर शब्द को अंदर तक सोख रही थी। वो पल इतना गहरा और खास लग रहा था, जैसे हम दोनों कुछ बहुत ही पर्सनल और सीक्रेट शेयर कर रहे हों। जैसे ही प्रेजेंटेशन खत्म हुआ, पूरे हॉल में तालियां गूंज उठीं। चंचल ने एक्साइटेड होकर मेरी तरफ देखा और पूछा, तुझे क्या लगा? इंस्पायरिंग था ना? मैंने ईमानदारी से जवाब दिया, इसने मुझे फिर से कुछ क्रिएट करने का मन करा दिया। वो मुस्कुराई और बोली, कभी साथ में पेंटिंग करने का प्लान बनाते हैं ना? उसके इस आइडिया से मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। मियाँ ने पल भर के लिए मुझे देखा, फिर अपनी नजरें दोबारा मिनिस्ट्री की ओर घुमा ली। तुझे चंचल को अपनी पुरानी पेंटिंग्स दिखानी चाहिए। मियाँ की ये बात सुनते ही दिल जैसे बैठ गया। मुझे अपने इतने पर्सनल पार्ट्स किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर करना अजीब लग रहा था, जिससे मैं अभी ठीक से मिली भी नहीं थी। लेकिन फिर भी जाने क्यों मैं उसकी तरफ खिंचती जा रही थी। मैंने थोड़ी घबराहट में कहा, मैंने सदियों से पेंटिंग नहीं की। चंचल की आंखें मुझ पर टिकी थी, जैसे वो मेरी बेचैनी को समझ रही हो। कोई बात नहीं, उसने धीरे लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ कहा, आर्ट परफेक्ट होने के लिए नहीं होती, वो फीलिंग एक्सप्रेस करने के लिए होती है। मियाँ ने जल्दी से हामी में सिर हिलाया, और मैं अब भी अपनी मिक्स फीलिंग्स के साथ अंदर ही अंदर जूझ रही थी। मुझे उससे जुड़ने की बहुत तेज चाहत हो रही थी। मैं सोचूंगी इस बारे में, मैंने बस इतना कहा। मियाँ दूसरी आर्टिस्ट की बातें करने लगी, और मैं चंचल के साथ हमारे आने वाले पेंटिंग सेशन के ख्याल में खो गया। घर लौटते वक्त ऐसा लग रहा था जैसे मैं हवा में उड़ रहा हूँ, लेकिन साथ में एक अजीब डर भी था। एक ऐसा खतरनाक कॉम्बिनेशन जो मुझे एक्साइटेड भी कर रहा था और डरा भी रहा था।
उस रात जब मैं बिस्तर पर लेटा था तो छत को घूरते हुए चंचल के साथ बिताए हर पल को दोबारा जी रहा था। लग रहा था जैसे मेरी जिंदगी में कुछ अंदर से बदल गया है, ऐसा कुछ जिसे मैं खुद भी समझ नहीं पा रहा था। जैसे इस मुलाकात ने मेरे अंदर के छिपे डर और डार्क डिजायर्स को जगा दिया हो। लग रहा था कि शायद प्यार खूबसूरत भी हो सकता है और खतरे से भरा भी। अंदर कहीं एक उम्मीद भी थी कि शायद ये किसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज की शुरुआत हो। एक ऐसा प्यार जो थ्रिलिंग भी है और अनसर्टेन भी, जो धीरे धीरे उभर रहा था। ये वो पल था जिसने छवि और चंचल के बीच एक खास कनेक्शन बना दिया और मुझे ऐसे मोड़ पर ले आया जिसकी मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी। फिर जब वो दिन आया जब हमें साथ पेंट करना था तो मैं अपनी एक्साइटमेंट को रोक नहीं पाई। सुबह से ही मैं ब्रश, कैनवस, पुराने कलर और बाकी सामान इकट्ठा करने में लगी थी जो मैं सालों से अपने अपार्टमेंट के कोने में छुपा कर रखी थी। जैसे जैसे मैं तैयारी कर रही थी मेरा दिल धड़कता जा रहा था। एक डर अंदर बैठा था, क्या मैं उतनी अच्छी हूँ? क्या चंचल मेरी सच्चाई समझ लेगी और जान जाएगी कि अंदर से मैं खुद को कितना कमजोर महसूस करती हूँ? ठीक 3 बजे चंचल आ गई। उसकी मौजूदगी ने मेरे छोटे से लिविंग रूम को किसी मैजिक की तरह भर दिया। उसने हल्की फुल्की जीन्स और सफेद टैंक टॉप पहना था। उसके भूरे लाल बाल पीछे ढीले से बंधे थे जो उसकी गर्दन की कर्व्स को उभार रहे थे। उसका फ्लोरल परफ्यूम कमरे की हवा में घुल गया। जैसे ही वो अंदर आई ऐसा लगा जैसे किसी सॉफ्ट वार्म हग ने मुझे अपनी बाहों में ले लिया हो। दोपहर की धूप में नहाई वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि मैं उसे बस देखता ही रह गया। जब वो अपना आर्ट मटेरियल खोल रही थी उसके हाथों की हर हरकत में एक अलग ही जादू था। हर चीज वो एक आर्टिस्ट की तरह सलीके से रख रही थी। फिर वो मुझ तरफ देख के बोली, तो आज क्या पेंट करना चाहोगी? मैंने एक पल के लिए हिचकिचाते हुए कहा, शायद कुछ एब्स्ट्रैक्ट। मुझे हमेशा अच्छा लगता है जब कलर से इमोशंस निकलते हैं। गुड चॉइस, उसने कहा। उसकी आंखें चमक रही थी। चलो फिर पेंट बहने दो, देखते हैं हमें कहाँ ले जाता है। उसका जोश इतना एनर्जी से भरा था कि मेरी थोड़ी घबराहट गायब होने लगी। हमने अपने ब्रश में रंग मिलाने शुरू कर दिए थे। मैं अंदर ही अंदर बस यही चाह रहा था कि मैं भी वैसा ही कुछ महसूस कर सकूं जैसे चंचल कर रही थी। मैं चुपचाप अपने पैलेट को देख रहा था जो हर रंग में डूबा हुआ था। तू कर पाएगा, उसने धीरे से कहा। उसकी आंखें सीधे मेरी आंखों में थीं और वो धीरे से मेरी तरफ झुकी हुई थी। बस खुद को थोड़ा सा छोड़ दे और मुझ पर ट्रस्ट कर। हम साथ बैठकर पेंटिंग कर रहे थे। हमारे कंधे कभी कभी हल्के से एक दूसरे को छूते और हर बार ऐसा लगता जैसे बदन में करंट दौड़ गया हो। उस पल की हवा किसी अनकहे एहसास से भरी हुई थी जिसमें डर भी था और अजीब सा रोमांच भी। थोड़ी देर बाद हमने ब्रेक लिया और एक दूसरे की पेंटिंग देखी। चंचल की पेंटिंग तो जैसे जिंदा थी। नीला और हरा रंग यूं घूम रहा था जैसे लहरें किनारे से टकरा रही हों। मेरी पेंटिंग थोड़ी शांत थी, जैसे कोई उलझी फीलिंग्स का साइलेंट कन्फेशन जो म्यूट कलर से बाहर आ रही थी। मुझे तेरा काम सच में पसंद आया, चंचल ने एक हल्की सी स्माइल के साथ कहा। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और उसी में इसकी खूबसूरती है। तभी उसने पेंट हाथों से पोंछते हुए मेरी सोच तोड़ दी। एक सवाल पूछूं? मैंने थोड़ी हिचक के साथ हाँ कहा। तुझे क्या रोकता है और ज्यादा पेंटिंग करने से? उसकी आंखों में कुछ था, सीधा दिल में उतर जाने वाला। मैं थोड़ा असहज हो गया, जैसे वो मेरी रूह को पढ़ रही हो। सच कहूँ तो डर, मैंने धीरे से कबूला। लोगों के जज करने का डर, ये डर कि शायद मैं अच्छा नहीं हूँ। चंचल ने बस धीरे से सिर हिलाया। उसके चेहरे पर एक सुकून सा था, जैसे वो पूरी तरह समझ रही हो। तू अकेला नहीं है, उसने नर्म आवाज में कहा। हम सबको कभी न कभी खुद पर डाउट होता है, ये इंसानी है। उसके शब्द मेरे अंदर कहीं गहराई तक उतर गए। अच्छा लगा ये जानकर कि कोई और भी मेरे जैसे सोचता है। तभी उसने आसमान की तरफ इशारा किया। वो देख, सनसेट कितना सुंदर है, ऑरेंज और पिंक जैसे आपस में प्यार कर रहे हों। मैं उस पल को बस जी गया। फिर दोबारा अपने कैनवास की तरफ लौटा। चंचल मेरे पास आई। उसकी मौजूदगी में एक अजीब सी गर्मी थी, जैसे हर चीज और पास खींची चली जा रही हो। तुझे इस पल को कैद करना चाहिए, उसने फुसफुसाते हुए कहा। मैंने उसकी तरफ देखा।
हमारी दूरी अब बस कुछ सेंटीमीटर की रह गई थी। मैं उसकी बॉडी से निकलती गर्माहट को महसूस कर सकता था। तुझे सच में लगता है? मैंने हिचकते हुए पूछा। पूरी तरह, उसने आंखों में डूब जाने वाली सीरियस नजर से कहा। मेरा दिल धड़कने लगा, इतनी तेजी से जैसे कुछ बदलने वाला हो। हमारे बीच जो वाइब थी वो पहले से कहीं ज्यादा इंटेंस हो गई थी। हंसी और वल्नरेबिलिटी से शुरू हुआ रिश्ता अब टेंशन में तब्दील हो चुका था। जब मैंने चंचल को देखा, वो मुझे देख रही थी। उसकी आंखें जैसे कह रही हों कि इसमें सिर्फ दोस्ती नहीं है। मुझे माफ करना, मैंने ऑकवर्ड तरीके से कहा और अपना फोन साइड में रख दिया। कोई बात नहीं, उसने कहा, लेकिन उसकी आवाज में डिसअपॉइंटमेंट की हल्की सी परत थी, जैसे हमारा वो मोमेंट हाथ से फिसल गया हो। सूरज धीरे धीरे हराइजन के नीचे जा रहा था और हम बस पेंट करते जा रहे थे, लेकिन उस वाइब को मैं अब तक भूल नहीं पाया था। जैसे कोई रिश्ता धीरे धीरे खुल रहा हो, परत दर परत। उस प्यार में एक डर था, लेकिन साथ ही गहराई भी, जैसे हर ब्रश स्ट्रोक के साथ कुछ और रिवील हो रहा।